So hello guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence and I am Prince वडवाना। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संस्कृत का कौन सा चैप्टर? चैप्टर 6। मैंने आगे भी 5 चैप्टर बनाए हुए हैं, 5 चैप्टर संस्कृत के पढ़ाए हुए हैं। वो आपको आगे काम आएंगे एग्जाम के वक्त, बोर्ड के एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ये मैंने लिखा भी है बोर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, बोर्ड के इन्फॉर्मेशन में आपको बहुत काम आएंगे। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पे? संस्कृत स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम के ट्रांसलेट में, दोनों में आपको पढ़ाऊंगा। आपको अगर ट्रांसलेट का फोटो का स्क्रीनशॉट पाड़ना है तो स्क्रीनशॉट पाड़ लीजिएगा। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ ही चाहिए ट्रांसलेट वाली तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा डायरेक्टली। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का 6ठा चैप्टर यानी 6 चैप्टर काष्ठखंड। काष्ठखंड यानी लकड़े का टुकड़ा। लकड़े के टुकड़े के बारे में ये एक हमारा टीचर और ये उसका स्टूडेंट बातें करते हैं। कहाँ पे जाके करेंगे? गंगा नदी के किनारे पे, गंगा माता के किनारे पे पड़े बातें करेंगे कि ये लकड़े के टुकड़े से ये टीचर बहुत ज्ञान देता है बच्चे को, एक्स्ट्रा नॉलेज देगा कि लकड़े के टुकड़े से है ना हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। मतलब ये लकड़े के टुकड़े के उदाहरण से, एग्जाम्पल से ये बच्चे को समझाएगा। चलो तो हम लोग पढ़ेंगे। मतलब मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये चैप्टर में क्या क्या होगा, क्या होने वाला है। तो आप देखो मैंने कौन सा कलर लिया है, ऑरेंज। ऑरेंज यानी हमारा मतलब भगवान श्री राम का रंग। तो 22 जनवरी को हमारे मतलब भगवान अयोध्या पधारने वाले हैं, अयोध्या में उनका स्वागत होने वाला है। तो भगवान जय श्री राम बोले हो सब, कमेंट कीजिएगा जय श्री राम भगवान के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या बातें होती है। तो चलो, ये स्टूडेंट है ना, मतलब सॉरी ये सर है ना, सर उसका मैंने नाम क्या रखा है? चच्चा। चच्चा रखा। और ये स्टूडेंट है उसका नाम मैंने क्या रखा? बच्चा। चलो, सर का नाम क्या है? चच्चा, और उसका स्टूडेंट का नाम क्या है? बच्चा रखा मैंने। ये मैंने रखा है, आप मत रखिएगा, एग्जाम में मत लिख के आएगा, नहीं तो मार्क नहीं मिलेगा आपको। तो ये चच्चा अपने बच्चे को लेके गया है गंगा नदी के किनारे पे। कहाँ पे गया हो? गंगा नदी के किनारे पे गया। गंगा नदी के किनारे पे जाके वो ज्ञान दे रहा था बच्चे को, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा था। ये जो सर है मतलब फालतू का ज्ञान दे रहा था बच्चे को कि ये सब होगा लकड़े के टुकड़े से, आपके जीवन में क्या क्या होगा वो सब बता रहा था। तो देखते हैं ये चच्चा बच्चे को क्या बोलता है। चच्चा बच्चे को लेकर गया, कहाँ पे गया? गंगा नदी के किनारे पे। गंगा नदी के किनारे पे जाके बोलता, ये बच्चे चच्चा ने बोला कि ये देख, ये लकड़े का टुकड़ा दिख रहा है तेरे को? देख सकता है? तो देख सकता है? तो बच्चा बोला हाँ देख सकता हूँ। तो देखना मेरे को क्यों बोल रहा है? ऐसा नहीं बोला था। क्या बोला था? ये लकड़े के टुकड़े को देख। ये लकड़े का टुकड़ा मतलब ये रिवर में से, मतलब नदी में से समुद्र में पहुंचना है उसको। समुद्र में पहुंचने में उसको कौन से विघ्न आएंगे, कौन से मुश्किलें आएगी, वो देखते हैं हम लोग। तो ये चच्चा अपने बच्चे को क्या बोल रहा है कि लकड़े के टुकड़े को देख तू, ये समुद्र में पहुंचने के लिए उसको कौन से विघ्न आएंगे, कौन सी मुश्किलें आएगी, वो देख तू। तो चच्चा अपने बच्चे को क्या बोल रहा है कि लकड़े का टुकड़े को समुद्र में पहुंचने के लिए सबसे पहले आएगा कि वो किसी भी नदी के किनारे पर मतलब चोट ना जाए, मतलब टच ना हो जाए उसके। टच हो गया तो नदी के किनारे के ऊपर आ जाएगा, इधर से बाहर निकल जाएगा, ऐसा बोल रहा है। दूसरा विघ्न वो क्या बोल रहा है कि जो ज्यादा भारी वजन से, कौन सा? लकड़े का भारी वजन से वो अंदर ही डूब ना जाए। डूब 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 नहीं डूबेगा भाई, ये देख सकते हो आप, क्योंकि इतना लकड़ा होता है वो जल्दी डूबता नहीं है, पर अगर ज्यादा वजन लगा ना तो डूब भी सकता है वो। और तीसरा विघ्न में क्या बोल रहा है कि वो वमन, यानी कि पता है आपको समुद्र में ऐसे वमन आता है, मतलब ऐसे गोल गोल घूमने लगता है, ऐसे गोल 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 घूमने लगता है, अंदर आ जाता है। वैसे ये वमन मतलब इसके एग्जाम्पल में, वमन के एग्जाम्पल में बोल रहा है कि जैसे ही हमारे इंसान, जैसे कि जो पता है दारू पीते हैं, मतलब वो मतलब गेम पे पैसा लगाते हैं, मतलब सट्टा लगाते हैं, समझ लीजिए ब्लैक मनी, दारू पीना, तंबाकू खाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो इंसान है ये सब गंदी चीजें करता है, वैसे ही वो मतलब वमन में फंस जाता है, मतलब वो वमन में फंस जाता है, वो वमन में से वो बाहर नहीं निकल पाता। वैसे ही
लकड़े का टुकड़ा मतलब बवंडर में फंस गया नदी के अंदर, तो जल्दी बाहर नहीं निकल पाएगा। और उसको जल्दी बाहर निकलना हो तो परिवार के साथ रहना चाहिए। क्या? परिवार के साथ, फैमिली के साथ वो रहना चाहिए। अगर वो फैमिली के साथ से मतलब छूट गया तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो यही है बात हमारे लिए कि चच्चा अपने बच्चे को बोल रहा है कि ये काष्ठखंड मतलब लकड़े का टुकड़ा आगे जाके कहाँ पड़ जाएगा। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि फैमिली के बिना कोई नहीं कर सकता, तो मैं फैमिली के ऊपर एक लाइन बोलना चाहता हूँ। अ फैमिली ऑफ सेंटर ऑफ लव, केयर एंड सपोर्ट। फैमिली के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। फैमिली हमारी होती है जो हमें लव देती है यानी प्यार देती है, केयर करती है हमारी मतलब हमारी मदद करती है, केयर करती है हमारी, और सपोर्ट हमें सपोर्ट करती है। वही है। तो मेरी लाइन अच्छी लगे तो आप थोड़ी तारीफ कर दीजिएगा कमेंट में। तो हम चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में आगे क्या पढ़ाया जा रहा है कि चच्चा अपने बच्चे को लेके गया नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हमारी गंगा मैया के किनारे। गंगा मैया के किनारे वो पाप धोने नहीं गया था, वो क्या गया था कि ये लकड़े का टुकड़ा उधर जाके बह रहा है, ये लकड़े का टुकड़ा नदी के किनारे बह रहा है, उसको कौन से विघ्न आएंगे वो सब दिखा रहा था। तो ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? वंस मतलब एक और बार मैं आपको बता दूंगा कि ये चच्चा अपने बच्चे को लेके गया गंगा नदी के किनारे। उसने लकड़े को देखा। क्या? लकड़े को देखा और ये चच्चा अपने बच्चे को ज्ञान देने लगा। फालतू की बातें, मैं फालतू की बातें बोल रहा हूँ, मतलब यो ज्ञान देने लगा, एक्स्ट्रा नॉलेज देने लगा कि ये चच्चा अपने बच्चों को बोल रहा है कि ये लकड़े का टुकड़ा है, वो कौन से विघ्न के वजह से वो समुद्र में पहुंच नहीं पाएगा। वैसे ही हम इंसानों में ऐसे विघ्न आते हैं, वैसे ही वो बच नहीं पाएगा। तो आगे हम चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ये चच्चा अपने बच्चे को क्या क्या ज्ञान देता है। तो आ जाते हैं हम लोग आगे के मतलब पोर्शन पढ़ने। तो चलो हम लोग संस्कृत पहले पढ़ते हैं। संस्कृत में क्या क्या लिखा गया है? गदात्रीय एक गुरु शिष्यण सह वर्तमान आस्ति। मतलब कि क्या लिखा गया है? गंगा नदी के किनारे एक शिष्य यानी बच्चा और एक टीचर मतलब उसका गुरु यानी चच्चा, चच्चा और बच्चा कहाँ पे गए? गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। स जल प्रवाह निर्माण कच्छन काष्ठखंड दर्शन्य। मतलब वो गंगा नदी के किनारे उन्हें काष्ठखंड यानी लकड़ी का टुकड़ा देखने को मिला। शिष्य माहे, शिष्य बोला मतलब बच्चा बोला। स जल प्रहाणे स समुद्र प्राश्यंती मतलब वो जो समुद्र के मतलब क्या कहते हैं पानी के प्रवाह से वो समुद्र में कैसे पहुंचेगा बोल रहा है। परंतु गमन मार्गे तीरे संलग्नता भारे धृक्य जल निमग्रता आवर्तपात नदी जल विरोय गति चतुर विघ्न न भवंतु तदा एवं। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि ऐसे चार विघ्न, कौन से चार विघ्न? ऐसे चार विघ्न अगर ना आए तो, अगर चार विघ्न आए ऐसे चार विघ्न आए तो वो समुद्र के किनारे पे कैसे पहुंचेगा देखते हैं हम लोग। तो करते हैं हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। A guru was walking along the bank of the Ganges with his disciple। मतलब कि क्या है? गंगा नदी के किनारे पे एक चच्चा अपने बच्चे को लेके कहाँ पे गया? घूम रहा था। कहाँ पे घूम रहा था? गंगा नदी के किनारे पे। सोइंग उसने देखा अ पीसीस ऑफ फूड कैरिड बाय द करंट। मतलब कि एक लकड़े का टुकड़ा। किसने देखा था? वो शिष्य ने यानी बच्चे ने देखा था कि एक लकड़े का टुकड़ा पानी के प्रवाह से मतलब पानी के मतलब धक्के मार के, पानी उसका धक्का मार के वो डूब रहा था मतलब तैर रहा था उधर। ही सेड टू डिसिपल मतलब वो बच्चा बोला। क्या बोलना चाह रहा है बच्चे? क्या बोला? This piece of wood will reach the sea with the current। मतलब कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो जड़ के मार्ग से किनारे पर कैसे पहुंचेगा?
बट ऑन द वे दे आर 4 ऑब्स्टेकल्स। मतलब क्या है, उसको 4 विघ्न आएंगे। कैसे विघ्न? 4 विघ्न। 4 विघ्न कौन से आएंगे देखते हैं हम लोग। अटैचमेंट टू द शोर, मतलब कि वो नदी के किनारे पे अटैच ना हो जाए। नदी के किनारे पे क्या अटैच ना हो जाए, मतलब जुड़ ना जाए। सिंकिंग ड्यू द एक्सेस ऑफ लोड, मतलब कि क्या ज्यादा वजन से वो डूब ना जाए पानी के अंदर। क्या मैंने क्या बोला था, ज्यादा वजन से वो पानी के अंदर डूब ना जाए। फैलिंग इनटू एन एडी एंड बीइंग सेपरेटेड बाय द वाटर ऑफ द रिवर जस्ट एंड कैच। मतलब कि क्या बताना चाह रहा है कि बाहर ना कारण डूबी ना जाए, मतलब वो बाहर के कारण वो वमन में ना पड़ी जाए। मैंने क्या बोला था, वमन में, मतलब वो गोल गोल घूमता है ना ऐसे भवंडर पानी के अंदर, पता है ऐसे, जिसमें कोई भी बोट आ जाए या कुछ भी आ जाए तो अंदर चला जाता है। वैसे ही ये लकड़ी का टुकड़ा वमन के कारण अंदर ना चला जाए, और मतलब जो नदी का पानी होता है ना उससे बाहर ना निकल जाए, ऐसा बोलना चाह रहा है। ऐसे 4 विघ्न ना आए तो समुद्र में पहुंचना उसका नक्की है, मतलब समुद्र में पहुंच ही सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये रहा लकड़े का टुकड़ा, ये है हमारी गंगा मैया। ये लकड़े का टुकड़ा गंगा मैया में तैर रहा है, डुब 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 डुब। तो ये देख सकते हैं हम लोग, ऐसे 4 विघ्न ना आए, 4 विघ्न ऐसे ना आए तो हमारा ये लकड़े का टुकड़ा दिख रहा है, ये लकड़े का टुकड़ा दिख रहा है, वो आसानी से समुद्र में पहुंच जाएगा, मतलब उसके घर पे पहुंच जाएगा। तो देखते हैं हम लोग आगे। तो चलो गाइस, हम लोग आ गए दूसरे पेज पे। यहाँ पे दूसरे पेज में यहाँ पे क्या सिखाना जा रहा है हम लोग देखते हैं। तो चलो हम लोग पहले पढ़ते हैं संस्कृत। संस्कृत में क्या पढ़ेंगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। गुरु रुद्र उपदेशीय, मतलब गुरु अपने बच्चे को ज्ञान दे रहा है, वो सिखा रहा है शिष्य को। वह स्वयं मानव अपि काष्ठ खंडे एवं, मतलब हम सब मानवी वो काष्ठ खंड यानी लकड़े के टुकड़े जैसा है। अस्मा के जीवन में वह नदी, मतलब हमारा जीवन है वो नदी के स्वरूप है। परिवार है प्रवाह रूप है, हमारा परिवार है वो प्रवाह रूपी है हमारे लिए। तत्र स्नेह रूपी जल वसंती, उसमें हमारा स्नेह रूपी जल बह रहा है। स्वीकार्य परिवार जीवन जीवंत काष्ठ रूप वय सुख पूर्ण, संसार रूपी समुद्र अस्वयं प्राप्त शकुन यदि त्वचारे विघ्न न भवंतु। यानी कि अगर हमें हमारे परिवार के नदी में बहना हो, जैसे 4 विघ्न ना है तो हम बह सकते हैं। तो हम लोग करते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। द टीचर टीचेस द स्टूडेंट फर्दर, मतलब कि टीचर चच्चा अपने बच्चे को ज्ञान दे रहा है। क्या दे रहा है चच्चा अपने बच्चे को? ज्ञान दे रहा है। ऑल ऑफ अस ह्यूमंस आर ऑल्सो लाइक पीसेस ऑफ वुड, मतलब कि हम सब मानवी यानी हम सब है जो इंसान है वो लकड़े के टुकड़े है। ये लकड़े के टुकड़े हैं हम सब में। हम थोड़ी ऐसा स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं एक ही जगह पे, हम थोड़ी ऐसे लकड़े के टुकड़े हैं नहीं है। ये तो खाली बातें कर रहा है, मतलब उसका एग्जाम्पल दे रहा है। अवर लाइफ इज रिवर, हमारा जो जीवन है वो नदी है। क्या है हमारा जीवन? नदी है। फैमिली इज अ फॉर्म ऑफ फ्लक्स, मतलब कि हमारा जीवन जो हमारी फैमिली है वो हमारे लिए प्रवाह के रूप है। देयर वाटर इज कैरिड फ्रॉम ऑफ ऑयल, मतलब कि हमारा जो पानी है वो प्रवाह रूपी है ना, वो हमारा मतलब तेल के स्वरूप है। मतलब हमारा तेल मालिश करने वाला तेल होता है ना, उसके स्वरूप है। लिविंग इन आवर ओन फैमिली, यानी कि આપણે લાકડાના ટુકડાના જેમ જ આપણા પરિવારના જીવન જીવવું જોઈએ. If there are no four hindrances, we can centrally reach the seas of the world of happiness of wood. मतलब कि क्या बताना चाह रहा है कि जो लकड़े का टुकड़ा है वो मतलब सुखपूर्ण, मतलब एकदम सुखी से, हैप्पीनेस, सुखी से अपने मतलब पहुंच सकता है। ये 4 विघ्न ना आए तो, 4 विघ्न ना आए तो वो सुख से अपने जीवन मतलब पसार करके समुद्र में पहुंच सकता है। तो देखो जीवन, मतलब वो बच्चा है ना, बच्चा वो पूछ रहा है जीवन कदा सा विघ्न भवन हति शिष्य अपूछता, मतलब
जीवन में कौन से विघ्न ना आए तो ये पूछ सकता है। चलो हम लोग इसका गुजराती ट्रांसलेट कर, सॉरी ये बाद में करते हैं हम लोग, मतलब हमारे गुजराती स्टूडेंट के लिए भी हम लोग गुजराती ट्रांसलेट कर देते हैं। शिक्षक शिष्यने આગળ શીખવે છે, શિક્ષક શિષ્યને શું આગળ શીખવે છે। આપણે બધા માણસો પણ લાકડાના ટુકડા જેવા જ છે। દેખો આપણે બધા માણસો પણ લાકડાના ટુકડા જેવા જ છે। આપણું જીવન નદી છે, આપણું જીવન શું છે? નદી છે। કુટુંબ એ પ્રવાહના સ્વરૂપ છે, કુટુંબ એ પ્રવાહના સ્વરૂપમાં છે। ત્યાં તેલના રૂપે પાણી વહન કરે છે। क्या शू? तेलना रूपे पानी वहन करे છે, मतलब तेल कैसे एकदम फुल स्पीड में से निकल जाता है। तेल की वैल्यू अभी बहुत है। तेलना रूपे पानी वहे છે। આપણે પોતાના પરિવારમાં જીવન જીવીએ છે। આપણે શું પોતાના પરિવારમાં જીવન જીવીએ છે। જો 4 અવરોધો ન હોય તો, જો કયા 4 અવરોધો यानी 4 विघ्न ना आए तो આપણે લાકડા તરીકે ચોક્કસપણે સુખી विश्वना समुद्र में पहुंची सकिए छे। जो मैंने क्या बोला था आपको कि जो अगर आ 4 विघ्नो ना आवे तो આપણે ચોક્કસપણે લાકડાના સ્વરૂપે અહીંયા पहुंची सकिए छे। तो ये मैंने आपको पढ़ा है कि जीवन किदा से विघ्न भवन नति शिष्य अपूछित, मतलब कि जीवन में कौन से विघ्न ना आए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। The disciple asked what the obstacles there are in life, मतलब कि शिष्य अपने चचा को शिष्य अपने टीचर को पूछ रहा है कि जीवन में ऐसा कौन से विघ्न ना आए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो टीचर हमारा चचा आंसर देगा इधर ये पैराग्राफ में। तो चलो तीसरे पेज पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरे पेज पे मतलब गुरु अपने शिष्य को आंसर देने जा रहा है कि गुरु समुपादिश्यते नदी रूपे जीवन आहार निद्रा भयादय। आहार यानी खाना, ये देख सकते हैं आप, खाना बहुत सारा खाना दिया गया है यहाँ पर। निद्रा यानी स्लीप, सोना, मुझे भी सोना बहुत पसंद है, मतलब नींद, मतलब यार मजा आती है सोने की। और निद्रा भयादय मतलब जो भय मतलब डर लगता है लोगों को, बहुत सारे लोगों को डर लगता है यहाँ पर। तीन पुत्रा संति मतलब ये तीन अगर काठा है, मतलब ये सब काठा मतलब किनारा। तीरेशु सलग्राम नाम आहार निद्रा भयादीना सेवा न सतत प्रवृत्ति वस्तुशस्तु आहारदयो सेवानीय भवन्ति तदापि तत्र सततं सलंग्रता विघ्न एव आहार निद्रा भयादिषु सतत प्रवृत्ति वृत्त विघ्न भवन्ति चेत काष्ठखंड रूपा वय सुख रूपे समुद्र प्राप्त न सकनु। मतलब कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हम करके दिखाता हूँ कि इसमें पैराग्राफ में क्या समझाया गया है। पैराग्राफ में क्या, अ गुरु थॉट मतलब गुरु सिखा रहा है। गुरु क्या, चचा अपने बच्चे को सिखा रहा है। लाइफ इज लाइक अ रिवर मतलब हमारा जो जीवन है वो लाइक अ रिवर मतलब रिवर जैसा है, नदी जैसा है। विथ बैंक्स ऑफ लाइक फूड यानी देखो खाना, बहुत सारे खाने की चीज़ें मैंने बताई गई आपको, देख सकते हो आप। स्लीप सोना, ये सो रहा है बच्चा। फियर यानी डरना, डर लगता है लोगों को, बहुत लोगों को मतलब भूत से डर लगता है, ज़्यादा लोगों को भूत से। और हम छोटे बच्चे, पता है पहले हमारी मम्मी ऐसे बच्चों को डरा देती कि मस्ती करेगा तो पुलिस को बुला लूंगी, ऐसे डर मतलब बैठ जाता है लोगों को। किसी लोगों को फोबिया होता है, मतलब ऊपर से नीचे देखने का फोबिया होता है, या फिर थोड़ा से लोग ऊपर भी देख लेना उसका भी फोबिया होता है। डर लगता है लोगों को, बचपन से डर लगता है लोगों को। कोई लोगों को तो पानी का भी फोबिया होता है, मतलब पानी में जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे ऐसा लगता है उनको, होता है कोई लोगों को। अटैचमेंट टू द बैंक ऑफ constant involvement in the consumptions of food, sleep and fear etc. मतलब ये तीन चीज और एक्सेट्रा मतलब और कुछ भी चीज हो सकती है। इनफैक्ट इसमें क्या सिखाया गया है, फूड एंड अनदर थिंग्स आर द बिग कंज्यूम्ड मतलब जो खाना, क्या बताया गया है कि जो खोराक है वो अन्य चीज से, मतलब हकीकत में खोराक है वो अन्य चीज में से वस्तुओं माथी मतलब सेवन करવું જોઈએ। मतलब क्या, जो खाना है ना वो और कोई चीज़ों में से भी हमको सेवन करना चाहिए, मतलब खाना चाहिए हमको।
क्या बताया गया है, जो खाना, क्या खाना हमको और कोई चीज़ों में से भी खाना चाहिए, यानी कि हमको खाली ऐसा नहीं कि खाली बाहर का ही खाना होगा, घर का भी खाना खाएंगे हम लोग। मतलब देखो सब्जियां खाएंगे, ये क्या मतलब बिस्किट और ये अखरोट वखरोट सब दिए गए हैं, दूध वूध सब पियेंगे हम लोग, खाना चाहिए। इससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है गाइस। कहाँ पे पहुंचे हम लोग, हाँ, yet constant indulgence in the them is a hindrance if there are constant obstacles। मतलब क्या लिखा है, obstruction मतलब कि जो अवरोध, देखो ये मतलब ये जो है वर्ड है ना, उसके मतलब तीन तीन वर्ड दिए गए हैं, मतलब अवरोध के जो बीच में अवरोध लाता है ना, उसके तीन तीन वर्ड दिए गए हैं। कैसे, तीन तीन वर्ड दिए गए हैं। तो आप कमेंट कीजिए कौन से वर्ड है जो मैंने आगे बोले हैं। अभी तक ये वाले वर्ड तक है ना, 3 वर्ड हुए उसके, तो आप कमेंट कीजिएगा कौन से वर्ड है। द फ्रॉम इज instincts like food, sleep, fear, etc. We cannot reach the ocean यानी समुद्र of happiness like a pieces of wood। मतलब समुद्र के तरफ एक प्रवाह रूपी सतत अवरोध आवे छे, मतलब समुद्र की तरफ पहुंचने का सुख उसको प्राप्त होगा लकड़े को। तो देखते हैं हम लोग समुद्र की तरफ प्राप्त होगा लकड़े को। ये देखिए खाना, खाना सबको पसंद होता है, सोना, सोना भी सबको पसंद होता है, मेरे को तो बहुत सोना पसंद है। ये डर, डर हर एक इंसान को लगता है, भले वो कोई बड़े से बड़ा इंसान हो या छोटे से छोटा इंसान हो, डर हर किसी को लगता है। अब ये अलग अलग डर होता है, मैंने आपको बताया आगे कि कौन से डर लगता है लोगों को। फोबिया होता है लोगों को कि मुझे ऊंचाई का डर लगता है, नीचे देखने का डर लगता है, किसी को पानी का डर लगता है, पानी में मतलब एक बार चला जाऊंगा तो उसे उस बात का डर लगता है कि मैं डूब जाऊंगा। तो देखते हैं हम लोग आगे। तो गाइस आ गए हम लोग तीसरे पेज पे, तीसरा या चौथा देख लेंगे, आप देख लेना कौन सा पेज है, मैं जरा भूल गया हूँ, सॉरी गाइस। तो देखते हैं हम लोग आगे। सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार मतलब समाज के सोशल मतलब सामाजिक व्यवहार वो क्या क्या है देखते हैं हम लोग। भाव रूपे भवंती, यानी कि सामाजिक व्यवहार को मतलब सामाजिक वर्तन होना चाहिए दर एक इंसान में। यज्ञापि सामाजिको व्यवहार सवे तेत्रो अपेक्षितो भवन्तु परंतु, मतलब कि क्या बताया गया है कि जो सामाजिक व्यवहार है वो शक्ति थी વધુ होना चाहिए, मतलब तेनी से मतलब उसकी जो पावर है ना, उससे भी ज्यादा पावर होनी चाहिए सामाजिक व्यवहार में हमारे लिए। सशक्तिमय त्रिकाम्य भवन्तु ये जना स्वीकर्यस्य शक्तिमति क्रमय सामाजिक व्यवहारे कृतवन्ति ते अति भारत्व निर्जन्त्य एव निमजित जन सुखमय संसार रूपी समुद्र प्राप्त न सकनोति। मतलब कि क्या बोला गया है इसमें, मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताता हूँ। सोशल इंटरेक्शन बिकम अ बर्डन मतलब कि क्या बोला गया है, सामाजिक व्यवहार नो बोझ जो बोझ उठाते ना हम लोग पूरी दुनिया का, कोई लोग ऐसा बोलते पता है कि क्या पूरी दुनिया का बोझ उठा के बैठा है, नीचे रख दे सब, यानी कि जो बोझ उड़ाते हैं वो सामाजिक व्यवहार नो बोझ बनी गया, सामाजिक व्यवहार का बोझ बन गए हैं वो लोग। However, social behavior is accept everybody, मतलब कि क्या है, तो सामाजिक व्यवहार का वर्तन है, सामाजिक वर्तन मतलब हर कोई जगह पे भी हम लोग दिखा सकते हैं, हर कोई जगह पे शौक दिखाते रहता है। बट इट शुड नॉट एक्सिस्ट इज अ स्ट्रेंज, मतलब कि क्या बताया गया है कि जो हमारी शक्ति है ना उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो कोई भी चीज हमारी शक्ति से ज्यादा नहीं हो सकती, वो बताना चाहता है यहाँ पर। पीपल वो एंगेज इन सोशल बिहेवियर, मतलब कि जो सोशल बिहेवियर सामाजिक वर्तन बियॉन्ड देयर ऑन पावर विल, मतलब कि वो खुद के अंदर उसकी पावर होनी चाहिए मतलब सामाजिक व्यवहार की। स्किन बिकॉज दे आर ओवरवेट, मतलब उसका जो अगर ज्यादा वेट हो गया तो हम इसकी तरह, ये दिख रहा है टकला, जो टकला दिख रहा है यहाँ पे टकला, चलो बाल बना देते थोड़े, राजू बन जाएगा हमारा राजू, छोटा भीम वाला राजू। ये जो टकला दिख रहा है ना,
ये टकली की तरह हमारा भार वजन हुआ, मतलब सामाजिक व्यवहार का भार हुआ, तो हम भी ये टकले की तरह हम पानी में डूब सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। A person who drowned cannot reach the ocean of happiness in this world। मतलब कि जो व्यक्ति संसार में सुख के सागर में पहुंच सकता नहीं है, वो बोझ के कारण ओशियन में डूब के मर जाएगा, डूब 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 डूब। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग अभी कर लेते थे इसका गुजराती ट्रांसलेट। सामाजिक व्यवहार बोझ बनी जाए છે, जो मैंने क्या बताया, सामाजिक व्यवहार का बोझ बन जा रहा है। जो कि सामाजिक वर्तन दरेक जगह अपेक्षित है, मतलब सामाजिक व्यवहार हर जगह पे अपेक्षित है, परंतु तेनी शक्ति थी વધુ नहीं हो सके, परंतु वो अपनी शक्ति से ज्यादा नहीं हो सकती। जे लोग तेमनी पोतानी शक्ति ने बाहर सामाजिक वर्तनों जोड़ाने छे, मतलब जो अपनी शक्ति को बाहर सामाजिक वर्तनों को जोड़ता है, तेओ डूबी जाइने कारणे तेओ डूबी जसे, कारण के मतलब वो लोग डूब जाते। देखो ये दिख रहा है, ये टकला साला डूब के मर गया, डूब के मर सकते हैं। तेमनु वजन વધારે છે, उसका वजन मतलब उसका वेट ज्यादा है, ये व्यक्ति डूबी जाए છે તે आ संसारना सुखना सागर में, मतलब जो व्यक्ति ये डूब जाता है वो संसार के सुख के सागर में पहुंची सकता नहीं, वो पहुंच सकता नहीं है। तो गाइस देखते हैं हम लोग आगे। मैंने आपको तीनों अच्छे से समझाया होगा। अगर कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वापस इसका वीडियो बना दूंगा, आपकी मर्जी। आपको अच्छा ना लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो और कमेंट कीजिएगा, कि मुझे भी पता चले कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है कि नहीं आता है। तो आ जाते हैं हम लोग इसके आगे वाले पेज पे। आगे वाले पेज पे मैंने आपको क्या समझाया था कि जो लोग सुख और प्राप्ति का पाना चाहते हैं तो उन्हें दुनिया का बोझ नहीं लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो ही वो सुख रूपी प्राप्ति में प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। सुरापान अक्षतिद्रा तमाकू भक्षण, मतलब तमाकू खाने से या गंदी चीज खाने से, चोर क्रमे इत्यादि न दुर्यो सनादि मानव जीवन है आवर्त भूताना का मतलब पता है क्या हो सकता है? आवर्तपातन, मतलब आवर्तपातन है ना, आपको बोर्ड की एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आएगा, मैं आपको मोस्ट IMP क्वेश्चन बताता हूँ कि आवर्तपान यानी क्या। आवर्तपात यानी क्या होता है? वमन। मैंने आपको बताया था कि जो लोग मतलब ऐसे चीजें करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, चोरी करते हैं, वो सब आवर्तपात में आता है, यानी कि वमन। दुनिया का वो वमन में मतलब जो इंसान है वो सब करता है, वो इसके वमन में घुस जाता है। वैसे ही लकड़े का उदाहरण देके बोला था कि जो लकड़ा होता है वो भी ये मतलब ऐसे गोल गोल घूम के ऐसे डूब जाएगा, उसको बोलते हैं आवर्तपात। ये क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, वो आपको एग्जाम में 100% आएगा। कहाँ पे आए हम लोग? आवर्त भूतानी संति एसु पता तो जन बहि आग्रत्यु न सकोति तत्र अजतत्र पतनमेव न भवन्ते त्रादस्य प्रतन्य सतत करिण्यो भवन्ति ये जना व्यसनेषु पतिता सन्ति ते तरंतर अपि एकस्मित स्थाने परन्ति भ्रमंती, मतलब एक ही स्थान पे गोल गोल घूमते रहेगा वो। आवर्तपात का मतलब क्या बताया था कि जो सब ये करता रहता है ना, वो वही स्थान, मतलब इसको छोड़ना तो भी नहीं छोड़ सकता, वो वही स्थान पे से गोल गोल घूमते रहेगा। तेसरा प्रगति, उसका प्रगति नहीं हो सकती। बांधिता प्रवृत्ति, मतलब उसकी प्रगति बंध जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। तटस्थे सुखादीय रूपे संसार समुद्र प्राप्त न है, मतलब वो संसार के सुख रूपी सागर में आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग करते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। ड्रिंकिंग अल्कोहल, प्लेइंग डाइस। देखो ड्रिंकिंग अल्कोहल, दारू पीना, जो लोग दारू पीते हैं, आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद जो लोग दारू पीते हैं वो लोग। फिर प्लेइंग डाइस, जो मतलब जुगार खेलते हैं, मतलब ऐसी पता है ऐड आती है, आप जिस गेम खेल रहे हैं उसमें वित्तीय जोखिम के शामिल है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पे खेलिए और
आपने जोखिम पे खेली है, ऐसी मतलब ऐड आती है, सुना ही होगा आपने, प्लेइंग डाइस मतलब ऐसे जो जुगार खेलते हैं वो लोग, ईटिंग तंबाकू यानी जो एक सिगरेट के अंदर जो तंबाकू होती है वो तंबाकू पीते या खाते हैं लोग, स्टीलिंग एंड अनदर वेज टू कॉमन इन ह्यूमन लाइफ, मतलब ये सब कॉमन है ह्यूमन लाइफ में, ये सब करते हैं लोग। अ पर्सन ट्रैप्ड इन दिस कैन नॉट कम आउट, मतलब वो जो व्यक्ति इन सब में डूब गया, एक बार इन सब में पड़ गया तो जल्दी बाहर नहीं आ सकता। Therefore constant effort should be made not to fall there, मतलब ये जो इस सब में सतत पड़ गया, मतलब वो व्यसन में से लोगों को बाहर नहीं आ सकते, वो व्यसन में से वो बाहर जल्दी नहीं आ सकता, ये भी मैंने आपको बताया। Editor tend to wonder in the one place even thought they are swimming, मतलब कि जो लोग ऐसे व्यसन के सागर में, ये देख रहे हो व्यसन के सागर में ऐसा पड़ गया, उसके बीच में दीवार आ ही जाती है, वो लोग टकरा ही जाता है उधर जाके। देखो मैं इसके आगे दीवार बना दूंगा, मैंने दीवार बना दी, वो टकरा गया, मर गया, टपक गया। Their progress is hindered, मतलब उसका प्रोग्रेस नहीं हो सकता। Then they do not deserve to attend the ocean of material extends in the form of happiness to another things, मतलब कि ये संसार के सुख रूपी सागर में पहुंच नहीं सकता। सबसे पहले देखे लोग दारू पीते हैं, लोग तंबाकू खाते हैं, लोग चोरी करते हैं, इसकी तरह देखो ये चोरी कर रहा है, और ये जो व्यसन के सागर में डूब गया उसके आगे हमेशा दीवाला के वो टकरा ही जाता है। हम लोग करते हैं इसका गुजराती ट्रांसलेट। दारू पीऊ, देखो ये दारू पी रहा है, मैंने बताया आपको दारू पीऊ। पासा वगाड़वा यानी कि मैंने आपको बताया वो ये गेम वित्तीय जोखिम पे शामिल है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पे खेले, जो मैंने ऐड बताई थी वो आपको। चोरी करी, ये देखो चोरी करना। एंड अन्य दुर्गुण मतलब और कोई मतलब दुर्गुण मतलब और कोई गंदी बात है मानव जीवन में सामान्य से, मानव जीवन में ऐसे सामान्य मतलब कॉमन ऐसी चीज, ऐसी सब चीज है। આમાં પડેલા વ્યક્તિ બહાર આવી શકતો નથી, આમાં પડેલો જે વ્યક્તિ છે એ આ બધા વસ્તુથી બહાર આવી શકતો નથી, તેથી ત્યાં જ ન પડે, ત્યાંથી ત્યાં ન પડે તે માટે સતત પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, मतलब ये व्यक्ति जो इसमें ज़्यादा ना पड़े उसके लिए उसको सतत प्रयत्न करना चाहिए। વ્યસનમાં સપડાયેલા લોકો સ્વિમિંગ करता समय હોવા છતાંય વ્યસનમાં પડાયેલા जो આ લોકો, मैंने बोला था ना व्यसन में जो पड़ा हुआ है वो स्विमिंग करता समय પણ एक ने एक जगह भटकाई जाए છે, मैंने बोला था ना एक ने एक जगह पे भटकाई जाता है, वो एक ने एक जगह भटकाई जाए છે, તેમની પ્રગતિ अवरोधाय છે, मतलब उनकी प्रगति आगे नहीं बढ़ पाती, उनका प्रोग्रेस नहीं हो पाता आगे, પછી તેઓ સુખના અને અન્ય વસ્તુઓના સ્વરૂપમાં ભૌતિક અસ્તિત્વ સાગરના પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, वो सुख के संसार रूपी सागर में आगे प्राप्त कर सकते नहीं। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है, मतलब मेरा गला भी बैठ गया है, उतने जोर से मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको भी समझ आना चाहिए गाइस। तो हमारा लास्ट पेज है यहाँ पे, ये भी मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो हम लोग आ गए लास्ट पेज है यहाँ पे, लास्ट पेज पे क्या बताया गया देखते हैं हम लोग। परिवार रात्रे विकुमक्त्यो एवं नदी जले वियोग सामान्य आते परिवार निवसंतु एवं वह संसार रूपी समुद्र प्राप्त, मतलब कि जो परिवार के साथ रहता है वो अलग परिवार से अलग हो गया है, वो नदी के से अलग हो गया है, तो वो परिवार के साथ सुख रूपी संसार में प्राप्त नहीं कर सकता। समाते भवान परंतु यदि कस्यति जन स्वास्थ्य शास्त्रे क्रोधव शास्त्रे सा परिवार प्रतिमुक्त भवन्ति, यानी कि क्या बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति परिवार से या स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य या क्रोध से परिवार से दूर हो जाता है तो भी वह व्यक्ति नदी और पानी से अलग थी जाए, मतलब नदी और पानी से अलग हो जाता है, तो वो व्यक्ति समुद्र के संसार में भी प्राप्त कर सकता है, वो बताया गया है यहाँ पर। नदी जलम वियुक्त कदाचित ज्ञान सुखम च पूर्ण
आनंद संसार रूपी न प्रयोते, मतलब कि वो प्रयोग नहीं कर सकता। चतुर्थ विघ्नोभ्य, 4 विघ्नों रक्षिता, मतलब 4 विघ्नों के कारण जन ज्ञान है सुखी न च पूर्ण, मतलब उसके ज्ञान मतलब उसकी बुद्धि के कारण वो आनंदमय संसार रूपी समुद्र अवश्य प्राप्त होते। मतलब क्या बोल रहा है वो, उसके 4 मतलब 4 विघ्नों के कारण वो अगर अपनी बुद्धि यानी माइंड का इस्तेमाल करेगा तो वो सुख रूपी संसार के सागर में पहुंच सकता है। तो हम लोग देखते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पे। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली इज द सेपरेशन फ्रॉम रिवर वाटर, यानी कि जो कुटुंब से अलग हो सकता है वो नदी ना पानी थी पण अलग થઈ ગયું છે, मतलब नदी के पानी से भी अलग हो गया है। जनरली वी कैन रीच द ओशन ऑफ वर्ल्ड ओनली आर स्टेइंग हिज फैमिली, मतलब कि क्या बोल रहा है इन दिस फैमिली, यानी कि जो जो ये नदी और अपने फैमिली से दूर हो गया है वो भी विश्व के मतलब महासागर यानी समुद्र में वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा बताया गया है। but if one turn always from in this family out selfishness and anger to he, मतलब कि क्या बताया गया है इसमें कि जो ये नदी और पानी से अलग हो गया है वो अपने ज्ञान और सुख थी भरे, मतलब जो नदी और पानी से दूर हो गया है ना वो भी ये सुख रूपी संसार के सागर में पहुंच सकता है। सेपरेटेड फ्रॉम द रिवर एंड द वाटर, मतलब कि क्या बोला गया है रिवर एंड वाटर, मैंने आपको बताया ना कि ये जो नदी और पानी से दूर हो गया है वो अपने ज्ञान यानी माइंड के वजह से वो सुख रूपी संसार के सागर में पहुंच सकता है। कैन नेवर अटेंड द ओशन ऑफ ब्लिसफुल वर्ल्ड फुल और नॉलेज, मतलब कि क्या बोला था मैंने उसको, नॉलेज के कारण एंड हैप्पीनेस, नॉलेज के कारण सुख रूपी संसार के सागर में वो पहुंच सकता है। फर्दरली मतलब क्या, दोज वो आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, मतलब क्या बताया गया है कि वो अपने 4 विघ्न है, वो विघ्न आते हैं टू अ ब्लिसफुल वर्ल्ड फुल ऑफ नॉलेज, मतलब कि उसको नॉलेज के कारण उसके माइंड के कारण एंड हैप्पीनेस शुड बी रिसीव्ड द ओशन, मतलब कि माइंड के कारण वो हमारे सुख रूपी संसार के सागर में वो पहुंच सकता है। तो ये पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो इंसान नदी और मतलब अपने फैमिली से दूर हो गया है, नदी का एग्जांपल क्यों लिया यहाँ पे नदी का, क्योंकि जो लकड़े के कारण उसका एग्जांपल लिया, और फैमिली यानी जो उसका एग्जांपल लेना था ना उसके वजह से ये लिया गया है। तो ये पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो फैमिली और नदी से दूर हो जाता है वो अपने ज्ञान यानी नॉलेज के कारण सुख रूपी संसार के सागर में वो पहुंच सकता है। हम लोग करते हैं इसका गुजराती ट्रांसलेट। कुटुंबથી अलग થઈને, कुटुंबથી अलग થવું એ નદીના પાણીથી अलग થવું છે। अब जो फैमिली से अलग हो जाता है ना वो नदी के पानी से भी अलग हो जाता है, ऐसा गिनाया गया है। सामान्य रीते कुटुंबમાં રહેવાથી જ આપણે વિશ્વના સાગરમાં વિશ્વના મહાસાગર સુધી પહોંચી શકતો નથી, वो વિશ્વના મહાસાગર સુધી એ પહોંચી શકતો નથી। પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ સ્વાર્થ અને ક્રોધના પોતાના मतलब उसको स्वार्थ અને ક્રોધને પોતાના પરિવારથી दूर કરે છે, તે स्वार्थ અને क्रोधને પોતાના પરિવારથી दूर લઈ જાય છે, मतलब उसके जो स्वार्थ है वो परिवार को अपने दूर ले जाता है, तो તે પણ નદી અને પાણીથી अलग થઈને वो नदी અને પાણીથી अलग થઈને જ્ઞાન અને સુખથી ભરેલા આનંદમય સંસારના સાગરમાં તે ક્યારેય પણ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી। તે જ્ઞાન અને સુખથી ભરેલા આનંદમય સંસારને ક્યારેય પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી। चौथू मतलब 4 विघ्न आता है, क्या क्या विघ्न आया था, 4 विघ्न आया था। चौथा विघ्न कौन सा है, जो ते विघ्नना सुरक्षित है, तो जो ते विघ्नથી સુરક્ષિત છે તેમને જ્ઞાન અને સુખથી ભરપૂર આનંદમય સંસારના શું છે, તેમને જ્ઞાન અને સુખથી ભરપૂર આનંદમય સંસારના સાગરને તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે। ચોથું વિઘ્ન શું હતું કે જો એમાં વિઘ્ન ના હોય, શું જો તેના અંદર વિઘ્ન ના હોય તો તે જ્ઞાન અને સુખથી ભરપૂર આનંદમય સંસારના સાગરમાં તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે। તો ગાઈસ તમને આ વિડિયો જેવો લાગ્યો હોય તમે કમેન્ટ કરજો। આ તમને ટ્રાન્સલેટ જોતી હોય તોય કમેન્ટ કરજો। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।
અમારી આ ઇન્સ્ટાગ્રામની ચેનલ છે તેને તમે ફોલો કરજો અને સિગ્મા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એક્સેલન્સ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરજો ગાઈસ. થેન્ક યુ.